बच्चों, आज आप लोगों की बुक का तीसरा लेसन जो आप लोगों का है रसखान के सवैये, उनको देखिए हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो इसको ध्यान से देखिएगा। आप लोगों की क्लास में बहुत टाइम नहीं मिल पाता है हमको, और आपकी हफ्ते में एक क्लास भी हमको मिलती है, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा कोर्स पढ़ नहीं रहा आगे। तो ये आप लोग को हम प्रोवाइड करा देंगे इसमें, तो आप लोग इसमें देखते रहेंगे। तो जहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा आप लोग इसमें से समझ लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, इसमें जब आप इसका संदर्भ लिखेंगे तो संदर्भ में आप बताएंगे कि प्रस्तुत सवैये हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड से रसखान के सवैये नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता रसखान जी हैं, ऐसे लिख देंगे। या फिर आप अपना थोड़ा सा भाषा को और थोड़ा आपको आकर्षक बनाना है तो आप बता सकते हैं कि प्रस्तुत पद रसखान कवि द्वारा रचित सुजान रसखान से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित सवैये शीर्षक से अवतरित हैं। ठीक है, थोड़ा भाषा जो है आकर्षक होती है तो नंबर सही से मिलते हैं। फिर इसके बाद सारा संदर्भ आपके सारे ऐसे ही रहेंगे। जब आप इस पद का प्रसंग बताएंगे तब आप बताएंगे कि इस पद में रसखान ने पुनर्जन्म विश्वास व्यक्त किया है और अगले जन्म में श्री कृष्ण की जन्मभूमि ब्रज में जन्म लेने एवं उनके समीप ही रहने की कामना की है। मतलब उन्होंने हर तरीके से ये बताया है कि मैं कृष्ण के समीप ही रहूं, मेरा जन्म जब अगली बार हो तो देखिए इसमें बताते हैं कि मानुष हो तो वहीं रसखान बसों ब्रज गोकुल गाँव की ग्वारन। अब इसमें देखिए रसखान जी कहते हैं कि हे प्रभु, यदि मेरा अगले जन्म में मतलब पुनर्जन्म, तो वो विश्वास करते ही हैं कि पुनर्जन्म होगा ही होगा। तो कहते हैं कि यदि मैं पुनर्जन्म में अगले जन्म में मैं मनुष्य बनूं तो कहाँ पर रहूं? मैं ब्रज में, गोकुल में जो है ब्रज के जो ग्वाल हैं उन्हीं ग्वालों के बीच में, उसी गांव में मैं रहूं। ब्रज भूमि में गोकुल के, ठीक है, गोकुल के ग्वालों के मध्य में मैं निवास करूं। बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। फिर क्या कहते हैं? जो पशु हो तो कहो बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। अब इसमें कहते हैं यदि मैं पशु योनि में जन्म ग्रहण करूं जिसमें मेरा कोई वश नहीं है, अर्थात चाहता तो सभी कोई है कि हम मनुष्य बने, लेकिन कहते हैं कि यदि मैं पशु बनूं, हो सकता है पशु बनूं क्योंकि इसमें मेरा कोई वश नहीं है। तो जो पशु हो तो कहो बस मेरो, अर्थात मेरा कोई वश नहीं है यदि मैं पशु बनूंगा तो, लेकिन फिर भी मेरी यह इच्छा है कि यदि मैं पशु बनूं तो चरो नित नंद की धेनु मझारन, मैं रोज नंद की जो गायें हैं उन्हीं गायों के बीच में मैं गाय बन करके उन्हीं गायों के बीच में मैं नित्य चरता रहूं, अर्थात रोज चरूं। फिर देखिए, पाहन हो तो वहीं गिर को जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारण। अब इसमें क्या कह रहे हैं कि यदि मैं अगले जन्म में पत्थर ही बना, मान लो पत्थर ही बना, तो मेरी यह इच्छा है कि मैं उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं जिसे आपने, अर्थात प्रभु श्री कृष्ण ने इंद्र का घमंड चूर करने के लिए और जलमग्न होने से गोकुल ग्राम की रक्षा करने के लिए अपनी उंगली पर धारण किया था, छाते के समान उसको उठा लिया था। ठीक, पाहन हो तो वहीं गुरु के, यदि मैं पत्थर बनूं तो उसी पहाड़ का बनूं जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारण, जिसको आपने इंद्र का घमंड चूर करने के लिए छाते के समान अपनी उंगली पर धारण कर लिया था, जिससे गोकुलवासी जो जलमग्न हो रहे थे उनकी सबकी आपने रक्षा की थी। जो खग हो तो बसेरो करो मिल कलिंदी कूल कदम की डारन। अब इसमें कहते हैं कि यदि मैं पक्षी योनि में जन्म लेना पड़े मुझे, तो मेरी इच्छा है कि मैं यमुना नदी के किनारे स्थित कदम वृक्ष की शाखाओं पर ही निवास करूं। जो खग हो तो बसेरा करो, यदि मैं खग हूँ तो बसेरा करूं कहाँ पर? कलिंदी कुल कदम की डालन, यमुना नदी के किनारे जो कदम का पेड़ है उन्हीं की डाल पर, उसी डाल पर मैं निवास करूं, बसेरा करूं। ठीक है, इसके बाद देखिए जब आप इसका काव्यगत सौंदर्य बताएंगे तो भाषा इसमें ब्रज शैली मुक्तक है, रस इसमें शांत है, और छंद सवैया है, अलंकार कलिंदी कूल कदम्ब की डारन में, जहाँ पर ये लास्ट वाली लाइन है देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर आप बता देंगे अनुप्रास अलंकार है। ठीक, इस तरह से आपका ये एक पद कंप्लीट हो गया है। इसके बाद देखिए दूसरा जो है, आज होती भोर ही तो, इसको देखिए। अब इसमें देखिए संदर्भ आपका वही रहेगा
और जब आप इसकी व्याख्या बताएंगे तो आप बताएंगे कि ये देखिए यहाँ पर आज गई होती भोर ही हो, रस खानी रही वही नंद के भव नहीं। इसमें एक सखी दूसरी सखी से बताती है कि वो आज जो है नंद के भवन में गई थी, तो वहाँ पर उसने क्या देखा वो बताती है कि हे सखी, आज सुबह मतलब भोर होते ही मैं नंद के भवन में गई थी। वाको जियो जुग लाख करोड़, जसोमति को सुख जात कहो नहीं। कहती हैं कि उनका जो पुत्र है, जो श्री कृष्ण है, उनका पुत्र लाखों करोड़ों वर्षों तक जिए, और यशोमती का जो सुख है उसको कहा नहीं जा सकता, अर्थात मैं उसका वर्णन नहीं कर सकती हूँ जो यशोदा को सुख प्राप्त हुआ है। तेल लगाई लगाई के अंजन भौं बनाई बनाई ढिढोने। कहती हैं कि यशोदा जो है वो उनके तेल लगाती हैं, लगाई की अंजन, और उनके काजल लगा देती हैं श्री कृष्ण के, अर्थात यशोदा श्री कृष्ण के तेल लगा करके, अंजन लगा करके, और भौहें बनाई डिठौन, और उनकी भौहों को सही करके, और बीच में जो वो टीका लगाया जाता है, जैसे डिठौने मतलब होता है कि नज़र से बचाने के लिए, जैसे नज़र उजर लगती है तो टीका लगाया जाता है, काला टीका। तो वो उनके भौहों के मध्य में यानी भौहों के पास में वो टीका लगाती हैं। डारी आगे देखिए, डारी हमेलिन हार निहारत वारत ज्यों पुचकारत छौने। और कहती हैं कि यशोदा जो है वो श्री कृष्ण को मतलब ऐसा श्रृंगार करके वो बार बार उनको निहारती हैं और उनको पुचकारती हैं, और लगता है कि जैसे उनके ऊपर वो उनको देखते ही वो उनके ऊपर वारी जाती हैं, अर्थात न्यौछावर हुई जा रही हैं उनके ऊपर, कृष्ण के ऊपर। ठीक, इसके बाद काव्यगत सौंदर्य आप बताएंगे तो सब कुछ वही रहेगा इसमें, और अनुप्रास अलंकार बता देंगे इसमें आप, बाकी सब कुछ वैसे ही जैसे उसमें था। ठीक, इसके बाद देखिए अगला है ये धूरी भरे अति शोभित श्याम, जो थर्ड वाला है, इसको देखिए। इसमें कहती हैं, संदर्भ आपका वही रहेगा। प्रसंग जब आप लिखेंगे तो बताएंगे कि इस पद में कवि ने बालक कृष्ण के मोहक रूप का चित्रण किया है। श्री कृष्ण के सौंदर्य को देखकर एक गोपी अपनी सखी से उनके सौंदर्य का वर्णन करती है। एक सखी जो है वो दूसरी सखी से उनके सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहती है कि धूर भरे अति शोभित श्याम जो, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। कहती है सखी, जो श्याम जी हैं अर्थात श्री कृष्ण हैं, वो धूल में भरे हुए अत्यंत ही सुंदर लगते हैं। उनका शरीर जो है वो धूल से सना हुआ है और वो अत्यंत शोभायमान हो रहे हैं। वैसे ही उनके सिर पर सुंदर चोटी भी सुशोभित हो रही है। तैसी बनी सुंदर चोटी, वैसे ही उनके सिर पर सुंदर चोटी बनी हुई है। फिर क्या कहती हैं, खेलत खात फिरे अंगना पग पैंजनी बांजती पीरी कछौरी। कह रही हैं कि वो खेलते और खाते हुए अपने घर के आंगन में विचरण कर रहे हैं। फिरे अंगना अर्थात आंगन में विचरण कर रहे हैं, और पग पैजनी उनके पैर में पायल बज रही है। पीरी कछौटी, और उन्होंने पीले रंग की छोटी सी धोती पहने हुए हैं। कछौटी यानी कमर में बांधने वाला जो दुपट्टा टाइप का होता है, पीली छोटी सी धोती, तो वो पीले रंग की उन्होंने पीली छोटी सी धोती बांध रखी है। और वह छवि को रसखान बिलोकत वारत काम कला निज कोटि। और उनके पैरों में जो पायल बज रही है और उन्होंने जो पीले रंग की छोटी सी धोती पहने हुए हैं, तो रसखान कवि कहते हैं कि उनके उस सौंदर्य को देख करके कामदेव भी उन पर अपनी कोटि कोटि कलाओं को न्यौछावर करता है। वह छवि को रसखान बिलोकत, रसखान कवि कहते हैं कि उस छवि को देखते ही वारत काम कला निज कोटि, कामदेव भी अपनी करोड़ों कलाओं को उस पे न्यौछावर करता है। फिर कहती हैं, काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ सो ले गए माखन रोटी। सजनी मतलब सखी के लिए कह रहे हैं कि हे सखी, उस कौवे के भाग का क्या कहना। ठीक, उस कौवे के भाग का क्या कहना जो कृष्ण के हाथ से मक्खन और रोटी छीन कर ले गया। यानी कहने का मतलब यह है कि कृष्ण की जूठी मक्खन रोटी खाने का अवसर जिसको प्राप्त हो जाए वह धन्य है, वह बहुत ही भाग्यशाली है। तो कह रहे कि हे सखी, उस कौवे के भाग को क्या कहना जो कृष्ण के हाथ से माखन और रोटी को छीन करके ले गया है। फिर इसमें आप काव्यगत सौंदर्य बताएंगे तो सब कुछ वही रहेगा, और अलंकार इसमें आप बताएंगे तो पत्र में सर्वत्र, यहाँ पर सभी जगह इसमें अनुप्रास अलंकार है, परंतु वारत काम कला निज कोटि में प्रतीप अलंकार है।
यहाँ पर वारत काम कला निज कोटि में प्रतीप अलंकार, बाकी सभी जगह अनुप्रास अलंकार। ठीक, तो ये आपका हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए अगला वाला, जा दिन ते वह नंद का छोरा, या वन धेनु चराई गयो हो। इसमें भी देखिए एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, संदर्भ देखिए इसमें आप लिखेंगे तो वही रहेगा। प्रसंग जब आप लिखेंगे तो प्रसंग में बताएंगे कि प्रस्तुत पद में एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि कृष्ण ने हमारे ऊपर कैसा प्रभाव डाल रखा है, उसी का वर्णन करते हुए बताती है कि जा दिन ते वह नंद का छोरा, या वन धेनु चराए गए। कहती है कि हे सखी, जिस दिन से वह नंद का छोरा अर्थात कृष्ण इस ओर आ करके अपनी गायों को चरा करके गया है, मोहनी ताननी गोधन गावत वेणु बजाए रिझाए गए। और उन्होंने अपनी बांसुरी से मोहनी यानी मन को मोहने वाली जो तान निकाली, और गोधन गाया उन्होंने जो, तो और बंसी बजा करके वो सबको रिझा गए। अर्थात मोहनी तान सुना करके गोधन गाते हुए वो बंसी बजा करके सभी को वो रिझा करके गए हैं। इसके बाद देखिए कहती हैं, कोहू न काहू की कान करे, सिगरो ब्रज वीर बिकाए गए हो। कहती है कि श्री कृष्ण जो हैं, जब मतलब इस तरह से जो नहीं हुआ, हाँ आगे की लाइन देखिए, ये छूट गई थी। वह दिन सो कुछ टोना सो कहे, रस खान हे में समाये गए। कहती है कि हे सखी, उसी दिन से ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने कुछ टोना सा कर दिया हो और वो हमारे हृदय में समा गए हों। और आगे क्या कहती, कोहू न काहू की कानी करे, यहाँ पर कोई किसी की परवाह नहीं कर रहा है। सिगरो ब्रजवीर बिकाए गए हो, ऐसा लगता है कि संपूर्ण जो ब्रजवासी हैं वो कृष्ण के हाथों बिक गए हैं, अर्थात उनके वश में हो गए हैं। तो यहाँ पर कोई किसी की परवाह नहीं कर रहा है, सब कृष्ण के वश में हो गए हैं। फिर इसमें आप काव्यगत सौंदर्य लिखेंगे तो सब कुछ वैसे ही रहेगा जैसे पहले था। इसके बाद देखिए अगला है नेक्स्ट, इसको देखिए, कान भये बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए। अब इसमें जो है सखियाँ आपस में बात करती हैं, जब आप इसका संदर्भ लिखेंगे वही रहेगा। प्रसंग जब लिखेंगे तो बताएंगे कि सभी सखियाँ आपस में बात करते हुए कृष्ण के बारे में क्या क्या कहती हैं, और उनकी बांसुरी के साथ उनका जो संबंध था उसके बारे में जो बातें करती हैं उसका है इसमें वर्णन। कहती हैं कि हे सखी, ये कृष्ण जो है वो बांसुरी के बस में हो गए हैं, अब हमें ये क्यों पूछेंगे। ठीक, कान भये बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए। कहती है सखी, अब हमको कौन चाहेगा, अर्थात हमको कौन पूछेगा, क्योंकि कान्हा तो हमको चाहते थे लेकिन अब वो बांसुरी के बस में हो गए हैं। निस्धौस रहे संग साथी लगी, यह सौतन्य तापन क्यों सही है। कहती है जो बांसुरी है, निस्धौस मतलब दिन रात, यह जो बांसुरी है वह दिन रात कृष्ण के साथ में ही लगी रहती है। और यह जो सौतन मतलब हमारी यह सौतन बन गई है, क्योंकि ये दिन भर कृष्ण के साथ में, रात भर कृष्ण के साथ में, हर पल वो इसको साथ रखते हैं, कभी भी नहीं छोड़ते हैं। तो यह सौतन रूपी जो ताप है यह कौन सहेगा, अर्थात हम लोग अब इसको कैसे सह पाएंगे। जिन मोह लियो मन मोहन को, रस खान सदा हमसो दई हैं। कहती हैं कि इस बांसुरी ने मनमोहन को मोह लिया, अर्थात कृष्ण को इसने मोहित कर रखा है, और हमको ये हमेशा दाहती रहती है, अर्थात हमको हमेशा ये दुख देती रहती है। इस बांसुरी ने कृष्ण को अपने वश में कर लिया है और ये हमेशा हमें दाहती रहती है, अर्थात हमें हमेशा परेशान करती रहती है। ठीक, मिल आओ सबे सखी भागी चले, अब तो ब्रज में बांसुरी रही हैं। कहती हैं सभी सखियाँ आपस में कहती हैं कि हे सखी, चलो आओ हम सब लोग यहाँ से मिल कर के भाग चले, क्योंकि अब ब्रज में तो बांसुरी रहेगी, अब यहाँ पर हमको कोई नहीं पूछेगा। इसके बाद देखिए अगला है नेक्स्ट, मोर पखा सिर ऊपर रखी हूँ, गुंज की माल गरे पहिराऊंगी। इसमें एक सखी जो है वो दूसरी सखी से कहती है कृष्ण की सारे जो कृष्ण की अनुकृति करने को, अर्थात नकल उतारने के बारे में कहती है कि मैं क्या क्या करूँगी। तो कहती है सखी, मैं कृष्ण की जो मोर पंख वो ऊपर धारण करते हैं सिर के ऊपर, उसको मैं धारण कर लूँगी। मोर पखा सिर ऊपर रखी हूँ, यानी मोर के पंखों से बना हुआ जो उनका मुकुट है उसको मैं सिर के ऊपर धारण कर लूँगी, और गुंज की माल गले पहिराऊंगी, और जो गुंज की माला धारण करते हैं उसको मैं अपने गले में पहन लूँगी। ओढ़ी पीताम्बर लय लकुटी वन गोधन ग्वारन संग फिरी हूँ। कहती है कि मैं पीताम्बर को ओढ़ लूँगी और लकुटी लेकर के, अर्थात जो लकड़ी होती है गाय को चराने के लिए ले जाते हैं, उस लकड़ी को लेकर के ग्वालों के बीच में मैं जा कर के फिरूंगी, अर्थात उनके बीच में जा कर के मैं घूमती रहूँगी, जिस तरह से कृष्ण ग्वालों के बीच में घूमा करते हैं।
भावतो वही मेरो रसखान, सो तेरे कहे सब स्वांग करूँगी। कहती है, हे सखी, जो रसखान कवि कहते हैं कि वह सखी अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, जो तुम्हें जो भाता है वो मैं सब कहूँगी, तेरे कहे सब स्वांग करूँगी, यानी तुम्हारे कहने से मैं वो सारे स्वांग करूँगी जो अच्छा लगता है। परंतु या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरा न धरूंगी। कहती है पर मैं सब कुछ करूँगी, अर्थात कृष्ण की सारी नकल उतार लूँगी, परंतु ये जो उनकी मुरली है जो कि उनके होठों पर वो धारण करते अपने होठों पर, यानी जिस मुरली को वो अपने होठों पर धारण करते हैं उस मुरली को मैं अपने होठों पर धारण नहीं करूँगी, अर्थात मैं सब कुछ करूँगी, परंतु या मुरली मुरलीधर की, अर्थात ये जो मुरली है मुरलीधर की अर्थात कृष्ण की, अधरान धरी अर्थात उनके होठों पर रखी हुई, अधरा न धरूंगी अर्थात अपने होठों पर मैं इसको नहीं धरूंगी, क्योंकि ये जो बांसुरी है इसने मतलब कृष्ण को अपने वश में कर रखा है, ये हमारी सौतन है, इसलिए मैं इसको अपने होठों पर धारण नहीं करूँगी। ठीक, इसमें बाकी सब कुछ आपका वही रहेगा, काव्यगत सौंदर्य जब आप बताएंगे सब वही रहेगा। इसके बाद देखिए एक कवित्य है छोटा सा, ये भी देख लेते हैं। इसमें देखिए कहते हैं, गोरज विराजे भाल लहलही वनमाल। इसमें रसखान जी कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि गोरज विराजे भाल लहलही वनमाल। के गोरज यानी गाय, गाय के चलने से जो धूल उड़ती है उसको गोरज कहते हैं। रज यानी धूल, गो यानी गाय, तो गाय के चलने से जो धूल उड़ती है वो उनके माथे पर विराजमान यानी बहुत अच्छी लग रही है, जैसे उनके माथे पर वो धूल लग गई है गायों के चलने के कारण। और भाल लहलही यानी उनके मस्तक पर वो जो धूल है वो बहुत ही सुशोभित हो रही है। लहलही यानी सुंदर लग रही है, अच्छी लग रही है। ठीक, वनमाल, और जो उन्होंने वनमाल धारण कर रखा है गले में वह भी बहुत अच्छा लग रहा है। आगे गैया पीछे ग्वाल गाँव मृदुबानी रे। और कहते हैं कि उनके आगे आगे गैया हैं, पीछे पीछे उनके ग्वाल हैं, और वो मधुर मधुर वाणी में गा रहे हैं। तैसी धुन बांसुरी की मधुर मधुर, जैसी बंक चितवन मंद मंद मुस्कानी रे। कहती है कि हे सखी, जैसी कृष्ण के बांसुरी की मधुर मधुर ध्वनि है, यानी बहुत अच्छी लगने वाली मीठी मीठी ध्वनि है, वैसी ही उनकी चितवन है और वैसी ही उनकी मधुर मधुर मुस्कान है, अर्थात उनके नेत्रों की जो तिरछी चितवन, बंक यानी तिरछी, उनके नेत्रों की जो तिरछी चितवन है वह भी उतनी ही सुंदर है, और वह उतनी ही सुंदर उनकी मुस्कान भी है, अर्थात वो बहुत ही अच्छा मुस्कुराते हैं। इसके बाद आगे क्या कहती हैं, कदम बिटप के निकट तटनी के तट। कहती हैं कि कदम बिटप यानी कदम के पेड़ के निकट यानी पास में, तटनी तट यानी नदी के किनारे। ठीक, कदम के पेड़ के पास में और नदी के किनारे, अटा चढ़ चाही पीत पट फहराने रे। अर्थात हे सखी, अटारी पर चढ़ कर के देखो जरा, वो उनका जो पीला पीताम्बर है वो फहरा रहा है, अर्थात ऊपर चढ़ कर के देखो उनका पीला पीताम्बर कहाँ पर फहरा रहा है, कदम के पेड़ के नीचे नदी के तट पर उनका पीला पीताम्बर फहरा रहा है। और वो मतलब इतना अच्छा लग रहा है कि रस बरसावे तन तपन बुझावे, नैन प्राण रिझावे, वह आवे रस खान रे। अर्थात रस खान कवि कहते हैं कि वो कृष्ण रस बरसाते हुए अर्थात सभी को प्रसन्न करते हुए, तन तपन बुझाओ सभी लोगों के तन के ताप को बुझाते हुए, यानी सभी लोगों को सुख देते हुए, नयन प्राणन रिझावे, और सभी लोगों के नयनों की जो तड़प है समझो उसको बुझाते हुए, प्राणन रिझावे सभी लोगों के प्राणों को रिझाते हुए यानी मोहित करते हुए, आवे रस खाने ने, यानी रस खान कभी कहते हैं कि वो आ रहे हैं। अर्थात यहाँ पर आप ऐसे कह सकते हैं कि वो जो कृष्ण हैं जिनका पीताम्बर कदम के पेड़ के नीचे नदी के तट पर फहरा रहा है, वो कृष्ण रस बरसाते हुए सभी लोगों के तन के ताप को बुझाते हुए, सभी लोगों के नयनों को सुख देते हुए और सभी के प्राणों को रिझाते हुए वो श्री कृष्ण आ रहे हैं, अर्थात इस ओर आ रहे हैं। यहाँ पे आप ऐसे इसको समझाएंगे। फिर आप इसमें बताएंगे काव्यगत सौंदर्य में सब कुछ वही रहेगा आपका, और इसमें आप बताएंगे जब छंद, तो छंद इसमें बताएंगे कवित्त। ठीक है, इसमें सवैया नहीं बताएंगे, इसमें छंद हो जाएगा कवित्त। तो आप लोग इसको एक दो बार देखेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा, और सभी लोग इसको ध्यान से पढ़ेंगे
2-3 बार पढ़ेंगे, क्योंकि आप लोग के एग्ज़ाम में कुछ भी आ सकता है और एग्ज़ाम तो आप लोग के टाइम से ही होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो सभी लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे। और अगर आप लोगों को इसके पहले वाला वीडियो देखना हो, जो हमने आपका इसके पहले वाला लेसन होगा वन पथ पर, तो वन पथ पर जो हमने पढ़ाया है उसकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ताकि आप लोग उसको देखना चाहें तो उसको भी देख लें। और सभी लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। इससे क्या होगा कि जब भी हम आपके क्लास का कोई वीडियो बनाएंगे, जैसे कि हम 9th से लेकर के इंटर तक के सारे वीडियोज़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो अगर मान लीजिए आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो आपके क्लास का कोई वीडियो बनेगा तो आपको पहले पता चल जाएगा और आप उसको आराम से देख सकेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और दोस्तों के साथ इसको शेयर करेंगे, ताकि सब लोग इसको अच्छे से पढ़ सकें। ठीक है। और अगर आपको कुछ और कहना है या कुछ है तो आप लोग कमेंट में कर सकते हैं, ताकि हम उसको देखें और उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को मटेरियल प्रोवाइड करा सकें। ठीक, धन्यवाद।